हो गया कि इस साल का गरबा का सीज़न ख़त्म हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान लड़कों से भी कि आप जब माहौल को देख रहे हैं, भाई आपको शिरकत करनी है, आप तमीज़ से भी शिरकत कर सकते हैं, छुप के आईडी छुपा के ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते ही क्यों हैं आप? मत जाइए। अगर दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत जाइए, नहीं जाना चाहिए। शर को जितना कम से कम पनपने का मौका दे उतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। भाई हमारे घर ईद पे लोग आते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिमीन आते हैं, बकरीद पे भी आते हैं, रमज़ान में हमारे साथ बैठ के अफ्तार में बैठते हैं, तो खुले हाथों वेलकम करते हैं। और ये तहज़ीब है और ये तहज़ीब बरकरार रहनी चाहिए। करते हैं इंसानियत की ट्रेनिंग में हथियार की पूजा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो ये पहली चीज़ तो यही मुझे बहुत अजीब व गरीब लगता है। हर विजयदशमी के दिन हथियार की पूजा करके आरएसएस, सनातन धर्म की नहीं है ये परंपरा। फर्क याद रखना चाहिए पूरे देश को। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा सनातन धर्म की परंपरा नहीं है, आरएसएस की परंपरा है। और आरएसएस सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। शंकराचार्य और धर्मगुरु मौजूद हैं चारों मठों में, वो डिफाइन करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। आरएसएस के चीफ डिफाइन नहीं करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। तो ये शस्त्र पूजा हमारे मंदिरों में तो नहीं होती, हमारे मठों में तो नहीं होती, हमारे शंकराचार्य तो नहीं करते, सिर्फ आरएसएस के चीफ और आरएसएस का कैडर वो कर रहा है। तो वो इसकी क्या मैसेजिंग है? इस सवाल का जवाब मोहन भागवत जी को और आरएसएस के चीफ को देना। सर, जिस तरीके से अभी त्योहार का मौसम चल रहा है, कई जगह गरबा गए मुस्लिम देखने, युवकों को पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, इसको कैसे देखने आप? बुरी बात है, बुरी बात है। ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क का हमारे प्रोग्राम में आप क्यों आ रहे हो? इस मुल्क वो उनको मालूम नहीं है कि इस मुल्क का क्या कल्चर है और हज़ारों साल की इस मुल्क की तहजीब क्या है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने देश को सिर्फ आरएसएस की नज़रों से पढ़ा है और इसीलिए आरएसएस को हम बुरा कहते हैं। मुझे याद है अभी 1997 और 98 में मैं जिस सोसाइटी में रहता था, वहाँ होली के त्यौहार के सारे इंतज़ामात मैं अपने हाथ से करता था। रात शाम को होलिका दहन कर सारा इंतज़ाम करना, अगले दिन रंग खेलने का इंतज़ाम करना, ये सारा मैं खुद करता था। और सारे नॉन मुस्लिम थे उस सोसाइटी में, सब खुश होते थे। दिवाली मेला लगता था, दिवाली मेले का पूरा अरेंजमेंट मैं किया करता था। सब बहुत मुतमईन होते थे, भाई रहमानी साहब हैं तो वो सब संभाल लेंगे। और इसके जवाब में ईद आती थी तो ईद मिलन के इंतज़ाम में वो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी, चाहे 10 रुपये दे चाहे 100 रुपये दे, वो इकट्ठा होकर ईद मिलन मनाती थी। रात में बैठ के हम कव्वालियाँ सुनते थे। ये है इस मुल्क का कल्चर जिसे हमने देखा है, जिसे हमने जिया है। लेकिन आज अगर ये कहा जा रहा है कि गरबा में कुछ शरीर लोग हो सकते हैं, शरीर हर जगह है, हर कम्युनिटी में। कुछ मुसलमान शरीर लड़के अगर शरारत करने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या यही हरकत उसी में शामिल कुछ गैर मुस्लिम लड़के नहीं कर सकते? वो भी करते हैं, उनको भी पकड़। तो उसको अगर आप हिंदू मुसलमान के नुक्ता नज़र से देख के इसको प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ये कि कुछ एजेंसीज इस मुल्क में हैं जो मजहबी मुनाफरत फैला के इस मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में घर गिरा दिया गया, सिर्फ आरोप लगा कि लोग पत्थरबाजी की थे गरबा पर। वो सब सियासी चीज़ें हैं, उसका हमारे समाजी त्योहारों से और मजहबी त्योहारों से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। वो ताल्लुक़ जो है सियासी माइलेज हासिल करने के लिए वो ताल्लुक़ उससे जोड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं, अब तो खैर गरबा ख़त्म हो गया, इस साल का गरबा का सीज़न ख़त्म हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान लड़कों से भी कि आप जब माहौल को देख रहे हैं, भाई आपको शिरकत करनी है, आप तमीज़ से भी शिरकत कर सकते हैं, छुप के आईडी छुपा के ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते ही क्यों हैं आप? मत जाइए। अगर दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत जाइए, नहीं जाना चाहिए। शर को जितना कम से कम पनपने का मौका दे उतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। भाई हमारे घर ईद पे लोग आते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिमीन आते हैं, बकरीद पे भी आते हैं, रमज़ान में हमारे साथ बैठ के अफ्तार में बैठते हैं, तो खुले हाथों वेलकम करते हैं। और ये तहज़ीब है और ये तहज़ीब बरकरार रहनी चाहिए, इससे सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। सर, जैसे सरकार ने एक बनाया था कि 2 बच्चे, लेकिन मोहन भागवत ने कहा 4 बच्चे होने चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब 4 बच्चों का बनेगा। आज विजयदशमी के दिन वहाँ पर दुनिया का हम अकेला मुल्क हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हथियारों की पूजा करती है, आरएसएस। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। सारी दुनिया में कहीं हथियारों की पूजा नहीं की जाती, वेपन वर्शिप सिर्फ भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि आज मैंने पहली बार ये देखा
कि ये वीपन वर्शिप को लेके हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब आर्मी में भी गए और वहाँ भी उन्होंने करा। हमारी आर्मी को आम तौर पर नेशनलिस्टिक और पेट्रियोटिक, मोस्ट पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्टिक आर्मी समझा जाता है। मैं जानबूझ के सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। और वो जितने हुब्बुल वतनी के जज्बात के साथ वहाँ सरहद पे खड़े होकर लड़ते हैं, उनके नज़दीक ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वो सबको एक नज़र से भारतीय मान के भारत की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वहाँ सनातन के नाम पर अगर आप पूजा शुरू करवा देंगे तो ये जो ट्रेडिशन आगे चलेगा, ये फ़ौज का हमारा जो अभी का एक बहुत ही शानदार एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको मुतासिर करेगा। और शस्त्र पूजा ना तो सनातन धर्म में मैंने कहीं देखा है कि सनातन धर्म ने शस्त्र पूजा, यहाँ तो शास्त्रों को शाश्वत माना गया है, शास्त्र को माना गया है। शस्त्र की पूजा, ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगता है जो आरएसएस में मैं देखता हूँ। आरएसएस के अलावा सनातन धर्म की अकेले ठेकेदारी आरएसएस की तो नहीं है। आरएसएस कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। आरएसएस कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनका खुद का दावा है कि हम तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हथियारों की पूजा का कल्चर किस बुनियाद पे पैदा कर रही है, ये सवाल आरएसएस से पूछा जाना चाहिए कि आपको तो कल्चर का प्रमोशन करना है, तो वो कल्चर सनातन धर्म का कल्चर है, या आप जो कहते हैं कि मानवता में हम एक मानव को ट्रेन करते हैं, इंसानियत की ट्रेनिंग में हथियार की पूजा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो ये पहली चीज़ तो यही मुझे बहुत अजीबोगरीब लगता है। हर विजयदशमी के दिन हथियार की पूजा करके आरएसएस, सनातन धर्म की नहीं है ये परंपरा। फर्क याद रखना चाहिए पूरे देश को। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा सनातन धर्म की परंपरा नहीं है, आरएसएस की परंपरा है। और आरएसएस सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। शंकराचार्य और धर्मगुरु मौजूद हैं चारों मठों में, वो डिफाइन करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। आरएसएस के चीफ डिफाइन नहीं करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। तो ये शस्त्र पूजा हमारे मंदिरों में तो नहीं होती, हमारे मठों में तो नहीं होती, हमारे शंकराचार्य तो नहीं करते, सिर्फ आरएसएस के चीफ और आरएसएस का कैडर वो कर रहा है। तो वो इसकी क्या मैसेजिंग है, इस सवाल का जवाब मोहन भागवत जी को और आरएसएस के चीफ को देना चाहिए। देश की सेना में अगर शस्त्र की पूजा हो रही है, तो क्या मान लें कि अब आरएसएस हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है देश के लिए? नहीं, ये सिंबलाइजेशन है, ये आप अलामती इजहार कर रहे हैं, जिसे हिंदी में, अब तो हिंदी हम लोगों को भी आने लगी है, सुन के आ गई है, इसलिए कहीं कहीं गलत भी बोल देते हैं। वो जो प्रकटीकरण कहते हैं जिसको, तो ये प्रकटीकरण है आरएसएस की आइडियोलॉजी का कि आरएसएस से बिलोंग करने वाली सरकार का डिफेंस मिनिस्टर पहली बार आर्मी के कैंप में जाके शस्त्र पूजा के लिए हमारे जवानों से कह रहा है। तो ये वही अलामती इजहार है उस आइडियोलॉजी का जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो मुल्क में रूल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या जो खुद को कम्युनिस्ट पार्टियां या वो पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं, उन पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो सवाल खड़ा करें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनको सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन वो खामोश है। दूसरी जो अहम बात आपने पॉपुलेशन के बारे में कही, मैं याद दिला दूं, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम है एक लंबे अरसे से, जो इंदिरा गांधी नसबंदी करवाया करती थी और 1976 में, और एक तूफान मचा हुआ था इस मुल्क में, और सब हिंदू मुसलमान इंदिरा गांधी के उस तरीक़ेकार की मुखालफत कर रहे थे। 2021 में यूपी इलेक्शन से ठीक पहले यूपी लॉ कमीशन ने एक बिल ड्राफ्ट करके भेजा यूपी सरकार को और कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चों की पॉलिसी नहीं होगी, और उसको यूपी की सरकार के जब अडॉप्ट करने वाली थी तब वीएचपी ने उसकी मुखालफत की और उन्होंने उस बिल को वापस लिया। आरएसएस के आइडियोलॉग राकेश सिन्हा जी मेरे दोस्त भी हैं, वो अभी मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, 2 मरतबा प्राइवेट मेंबर बिल ला चुके हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, 1 मरतबा टेबल पे नहीं आया वो डिस्कशन के लिए, और इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान नहीं होने देते पॉपुलेशन कंट्रोल। मैं ये कहता हूँ कि मोहन भागवत जी को ये बात समझनी चाहिए कि ये मसला न सनातन धर्म का है न इस्लाम का है, ये देश की डेमोग्राफी का, देश की इकोनॉमी का, देश के रिसोर्सेज का और देश की मेंटेनेंस का है। आज हम 140 करोड़ है, अगले साल या उसके अगले साल हम दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन जाएंगे, और हमारा जो एरिया है जो वो दुनिया के 7वें नंबर की छोटी कंट्री है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया में भी है, पॉपुलेशन में भी है, लेकिन चाइना को बाईपास कर जाएंगे पॉपुलेशन में हम 2023 एंड तक 150 करोड़ हो जाएंगे हम। एरिया तो उतना ही रहेगा, बिजली तो इतनी रहेगी, पानी तो इतना ही रहेगा, नौकरियां वैसे नहीं मिल रही हैं,
पकौड़े, इंजीनियर को, डॉक्टर को प्रधानमंत्री कह रहे हैं पकौड़े तल के बेचो, उससे रोजगार हासिल करो। नौकरियां हैं नहीं, अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप नौकरियां दे रहे हैं, परमानेंट जॉब आप दे नहीं रहे। यूनिवर्सिटीज़ तक में आप परमानेंट जॉब नहीं दे रहे, आप एज लिमिट बढ़ाए दे रहे हैं जॉब लेने वालों की, कि वो इस एज के बाद जो है वो जॉब में परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप आर्मी जैसी जगहों पर जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल 4-4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां, आज ये आलम है। तो बिजली, पानी, सड़क, सीवर, रोजगार, खेती, हर चीज में हम पीछे हैं। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, प्राइस इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद भी अगर आरएसएस के चीफ जो रिमोट कंट्रोल हैं आज की सरकार का, वो अगर ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई व्यापक बात ना हो, और हमको भी बच्चे जो है एक परिवार में जो आज उन्होंने तकरीर की है उनके हिसाब से अगर देखें, एक छोटा बड़ा, एक बच्चा बड़ा, एक बड़ा बच्चा, एक सबसे बड़ा बच्चा, ताकि पेरेंटिंग में आसानी हो, उसको ईगो कंट्रोल करने में और उसको सोशल मेंटेनेंस में, उसको संस्कार सीखने में जो है बच्चों की फैमिली का साइज बड़ा होना चाहिए। नटशेल में 4 बच्चों की बात तो कम से कम भागवत जी ने आज बता दी। कैन इंडिया अफोर्ड 4 चिल्ड्रेन ए फैमिली? अभी 2 का है हमारा फर्टिलिटी रेट पर वुमेन। दो बच्चे हमारे एक औरत पैदा करती है, एवरेज 2.1 चिल्ड्रेन टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आप दो है, आप तो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल ना कीजिए बल्कि 2 से बढ़ा के इसको 4 कीजिए। मतलब ये निकलता है उनकी बात का, किस अंदाज की बात करना चाहते हैं, और ये कौन सा देश हित है, इस पे बहस चल रही है। सर, देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर लगातार मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है, कहा जाता है 4 बीबी 40 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान। ये जहालत की बात है ना। वे बीवी 4 हो जाए भले ही, हम जब पॉपुलेशन ग्रोथ को नापते हैं तो वुमेन की टोटल फर्टिलिटी रेट से नापते हैं कि एक औरत कितने चाइल्ड बियरिंग, जो उसकी चाइल्ड बियरिंग एज है, फर्टिलिटी रेट एज है, उस फर्टाइल एज में एक औरत के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं। हम इस नुक्ता नज़र से, मर्द से नहीं नापा जाता है फर्टिलिटी रेट, शादियों की तादाद से नहीं नापा जाता है, पर वुमेन कितना उसका फर्टिलिटी उससे नापा। तो ये बिल्कुल ही एक साइंटिफिक पैरामीटर है। हर हमशुमा खड़े होकर बोल दे, कुछ भी बोल दे और बक के निकल जाए, उससे नहीं चलता है कि 4 बीवी 40 बच्चे नहीं होगा। 4 बीवी है तो एक औरत का जो 2 बच्चे का रेशियो है वही रहेगा, उसका भी बढ़ेगा नहीं वो। तो पॉपुलेशन अगर भारत में 60 करोड़ कुल औरतें हैं और उनमें से जो है वो 35 करोड़ के करीब औरतें अगर चाइल्ड बियरिंग है, तो उन 35 करोड़ जो है औरतों के 1 साल में 70 लाख बच्चे, लाइफ स्पैन में 70 करोड़ ही बच्चे देंगी वो, चाहे वो 4 मर्दों से शादी हुई भी हो या एक मर्द ने 4 कर रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर, जिस तरीके के इस टाइम माहौल चल रहा है, देश किस तरफ जा रहा है? क्या ये देश सही तरफ जा रहा है? क्या आगे कुछ करने की जरूरत है? ये सरकार अगर नहीं बदली तो देश बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो सही डायरेक्शन में जाने के लिए सरकार बदलना ज़रूरी है।